नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज एक हम बात करेंगे प्रश्नमाला 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। जिसके हम बात करते थे प्रश्नमाला 2 कुछ उदाहरण किए थे, उदाहरण नंबर 2 थे। ठीक है, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा जिसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके जरूर देखें। ठीक है, वहाँ देखने से आपको पता चल जाएगा कि हमने बताया कि जैसे बहुपद के शून्यांक से क्या करते हैं, गुणांक क्या है, शून्याङ्क और गुणांकों के बीच में संबंध किस प्रकार से हम सीधे ज्ञात कर सकते हैं, वो हम डिस्कस पिछली क्लास में किया था। आज क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हमें ये याद करना है, शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये क्या करनी है, हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, x² प्लस माइनस 2x माइनस 8 है। तो यहाँ क्या करें, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद तीनों पद लिखने। सर्वप्रथम तो प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करना, प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करना। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, तो देखो गुणा करने पर संख्या आनी चाहिए। देखो जब x को 8 x² को 8 से गुणा कराएंगे तो माइनस के 8x² और जोड़ने या घटाने पर जोड़ने या घटाने और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 2x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस के 2x। देखो बात आती है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो ध्यान देना कि यहाँ साइन किसका, मतलब यहाँ साइन दिख रहा है माइनस का, तो अगर घटाने पर आएंगे, क्योंकि जब साइन माइनस का हो तो क्या घटाना है और प्लस का हो तो क्या जोड़ना है। ठीक है, अब देखो ऐसे दो कौन सी संख्या है कि उनका विभाजन करें। ठीक है, जो जो गुणा करने पर क्या है 8x² और घटाने पर क्या है माइनस के 2x। ऐसी संख्या देखो ले लेते हैं, माइनस के 4x और प्लस के 2x। देख गुणा कराएंगे तो 4 को 2 से गुणा कराएंगे 8 और माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस के 8x आ जाएंगे। और घटाने पर मतलब ये माइनस के 4 में से 2 घटाएंगे क्या, माइनस के 2x आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना, जो माइनस के 2x है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, ये दोनों ही संख्या लिखनी। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 है। इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से संख्या कॉमन लेना। यहाँ बात करें, यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन हमें x दिख रहा है। जब x बाहर लेने के पीछे क्या बचेगा, x माइनस 4x में से x बाहर लेने के पीछे क्या बचा 4। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन दिख रहा है 2 प्लस के 2 कॉमन दिख रहे हैं। जब 2 कॉमन ले लेते क्या बचा x माइनस 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा 4। दोनों ही पद हमारे बराबर हो गए, कॉमन आ गए। ठीक है, देखो कॉमन हमने कैसे लिया, ध्यान दें, जो संख्या हम कॉमन ले रहे हैं उस संख्या के पूरे पद में भाग देना। ठीक है, संख्या क्या हमारे पास x² माइनस 4x तो प्रथम पद की थी, ये दूसरे में क्या था 2x माइनस 8 था। जो संख्या कॉमन ले रहे हैं उस संख्या को भाग दे। यहाँ क्या कॉमन लिया, पहले 8 x कॉमन ले, दोनों जगह x लिख लो। यहाँ क्या कॉमन लिया, प्लस के 2 कॉमन ले, 2 लिख लो। x का भाग देंगे तो स्क्वायर तो कट जाएगा, x², पीछे क्या बचा x, ये लिख दिया x का भाग लेंगे तो x कट जाएगा, पीछे क्या बचा माइनस के 4, ये माइनस 4 लिख दिया। 2 की बात करें, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचा x, ये लिख दिया x। और 2 से जब 8 कटे कितनी बार कटेगा भाई 4 बार, ये लिख दिया 4। ओके, अब देखना, देखो जब दोनों ही समान आ जाए तो एक हमें नीचे उतारना है, एक पर x माइनस 4 x और प्लस के 2 x प्लस 2। ठीक है, अब हमें ये शून्य ज्ञात करने के लिए करना 0 को बराबर करना पड़ता है। तो लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या प्राप्त होंगे, 4 को पक्षांतर करेंगे, माइनस 4 को पक्षांतर करने पर क्या प्लस के 4, एक x का मान क्या है 4। और यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो ठीक है, तो क्या आएगा भाई x बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे प्लस के क्या माइनस के 2, ये रहा हमारा एक x का मान। तो हमारे जो दोनों शून्य प्राप्त हुए वो क्या, एक तो शून्य हमें 4 प्राप्त हुए
और एक शून्य हमें माइनस के 2 प्राप्त हुए। क्या लिखेंगे? शून्यक बराबर शून्यक बराबर 1 तो 4 कोमा माइनस के 2, ये दोनों हमारे शून्य करे। अब बात करते हैं सत्यता की जांच। क्या करते हैं? सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच कैसे करते हैं? हमें सर्वप्रथम तो लिखना होगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्य का योग कैसे निकाला जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? तो माइनस के बी बटे वा है। यहाँ बात आती है कि अल्फा क्या होगा हमारा, बीटा क्या होगा। तो जब देखो प्रथम मान है उसको क्या मान लो? अल्फा मान लो। क्या मान लो? अल्फा। और द्वितीय मान है उसको क्या मान लो? बीटा। तो अल्फा का मान क्या? 4 और बीटा का मान क्या? माइनस के 2। तो यहाँ लिख दे देखो अल्फा, अल्फा क्या? 4 प्लस माइनस के 2 बराबर बी का मान। ठीक है, अब एबीसी का मान किस निकालेंगे? ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ निकाल दो। जैसे हमारा द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में होता है हमारा द्विघात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो एक के साथ में वो एक्स स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, एक्स का मान क्या होगा? जो बी है, और सी का मान सी होगा एग्जांपल। ठीक है, यहाँ लेते हैं देखो एक्स स्क्वायर की संख्या साथ में क्या है? एक्स स्क्वायर की संख्या साथ में हमारे कुछ नहीं है तो क्या? एक है। यहाँ ले लो ए बराबर क्या है? एक। बी बराबर क्या है? बी बराबर देखो माइनस के 2 है, हमने ले लिया माइनस के 2। और सी बराबर क्या है? पर तो माइनस के 8। क्या है? माइनस के 8। ठीक है, तो देखो बी का मान क्या लेंगे? माइनस के 2, पहले तो माइनस ये माइनस लगा दो, कोष्टक -2 बटे वा ए का मान क्या है? 1 है। प्लस के 4 और माइनस के 2, तो क्या बचेंगे? प्लस के 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2, दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। यहाँ तक हमारा सही है। आगे देखते देखो, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा। क्या होता है? अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या? तो सी बटे वा है, सी बटे वा है। यहाँ अल्फा बीटा की बात करें, अल्फा का मान तो हमारे 4 इंटू बीटा का मान हमारे माइनस के 2 बराबर सी का मान क्या है? सी का मान हमारे माइनस के 8 बटे वा ए का मान क्या है? 1 है। तो जब 4 को जब -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 बराबर क्या है? माइनस के, दोनों हमारे देखो शून्यान्क भी बराबर हो गए, गुणांक भी क्या हो गए? बराबर हो, गुणनफल भी क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ, 4x माइनस सॉरी 4s है ना, यहाँ देखो x आता है बात, ठीक है, वही आता, अब क्या s आ गया। पर क्वेश्चन हो कोई चेंजिंग नहीं। देखो 4x माइनस 4s सॉरी 4s का स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। ठीक, हर बार देखो प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करना, तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए? तो देखो गुणा करने पर तो गुणा करने पर आना चाहिए 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर। ठीक है, और जोड़ने या घटाने को, जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? तो बीच वाली संख्या जो सेकंड पद है वो आना चाहिए। क्या हमारे माइनस के 4s है, क्या माइनस के 4s। ठीक है, अब ऐसी कौन सी दो संख्या होगी? तो संख्या पर ध्यान देना। माइनस के 2s ले लो और माइनस के 2s ले लो। ठीक है, देखो माइनस के 2s और 2s लेने से ये फर्क पड़ेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 2 4 s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ने पर क्या है? भाई जोड़ने पर, यहाँ साइन किसका है? प्लस का है, तो जोड़ने पर क्या लिखेंगे भाई? जोड़ने पर आना चाहिए माइनस 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 के और 2 2 -4s। ठीक है, इस बार लिखेंगे क्या करेंगे?
4s² 4s² -2s और प्लस 1। हमने दो दो पद हमें कॉमन लेने हैं, ठीक। दोनों में से यहाँ क्या कॉमन ले रहे हैं, 2s कॉमन निकले, क्या 2s कॉमन निकले हैं। पीछे क्या बचा, तो 2s कॉमन मिला, माइनस यहाँ क्या, तो ये कुछ नहीं है तो क्या ये कॉमन माइनस यहाँ क्या कॉमन दिखा, तो माइनस के देखो एक कॉमन दिखा। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो क्या ले लेना, एक कॉमन लेना। यहाँ साइन किसका था, माइनस का, तो मैंने के लिए माइनस कॉमन, माइनस का एक कॉमन लेने पर देखो ध्यान देना, माइनस का भाग माइनस में आएगा तो प्लस, और प्लस के 2s, माइनस का भाग प्लस में जाएगा तो माइनस, और माइनस का 1, ठीक है। किस प्रकार कॉमन लेते देखो यहाँ देख लेना, ठीक है। हाँ, और ये देखो दोनों पद जब समान आ जाए, कॉमन आ जाए तो क्या लिखना, 2s माइनस 1 कोष्टक 2s माइनस 1, ठीक है। 2s माइनस 1 लिया था, और ये क्या लेता, 2s माइनस 1, ठीक है। वैसे दोनों समान हो गए थे वापस। हाँ, अब क्या करेंगे, इनको जीरो के बराबर करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 हो तो जब अब एक को पक्षांतर करेंगे प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 2s बराबर 1। अब 2 को पक्षांतर करेंगे क्या है, गुणा में, गुणा चीज को पक्षांतर करने पर क्या जाती हो, भाग के अंदर, तो क्या लिखेगा s बराबर 1/2, एक मान तो ये रहा हूँ s का। और देखते हैं, और यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 हो तो, 0 हो तो एक माइनस 1 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ठीक है। जो हमारे मान थे मान, वो दोनों ही s की क्या है, 1/2 और 1/2। इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा, ठीक। बाद में शून्य टेक किया तो शून्य लिख देता हूँ, शून्यांक शून्यांक एक तो 1/2 है, तो दूसरा भी 1/2 ही है, ठीक है। अब करते हैं निश्चितता की जांच। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो माइनस के b/a है, ठीक है। अब एबीसी का मान निकालते सर्वप्रथम, तो एबीसी का मान क्या होगा, देखो ध्यान दें, ए बराबर क्या होता है, तो s² की संख्या जो साथ में वो a का मान होगा, तो a का मान क्या है 4, b बराबर s की जो साथ में संख्या वो b का मान होगा क्या है माइनस के 4, और c बराबर क्या है एचर पद क्या है 1। ये रहे हमारे एबीसी के मान। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर है माइनस बी का मान क्या, तो माइनस के 4, और सी एक का मान क्या, तो एक का मान 4 है। 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 1 बराबर क्या है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4/4 काटेंगे तो 1/1, ठीक है। तो क्या है 1 बराबर है 1, शून्यांक तो हमारे बराबर आ गए। अब बात करते हैं इनके गुणनफल की। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या है, तो c/a है। अल्फा बीटा का मान क्या है, 1/2 है, क्या 1/2, 1/2 इंटू 1/2 बराबर है c का मान है, c का मान हमारा 1, और a के मान की बात करते हैं, a का मान हमारे 4 है। देखो गुणा में क्या होता है,
कि अंश को अंश से गुणा करना और हर को हर से गुणा करना, मतलब कि ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या गुणा करा दो, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करा दो। जब एक को एक से गुणा कराएंगे तो एक, और दो को दो से गुणा करेंगे तो चार, बराबर क्या है 1/4। ठीक है, तो ये हमारे घनफल दोनों ही बराबर है, 1/4 और 1/4। अगर शून्य की योग की बात करें तो भी बराबर है। ये रहा हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों ही भाग। ठीक है, अब करते हैं तीसरा भाग, चौथा भाग अगले भाग करते हैं। आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं पार्ट नंबर 3। देखो पार्ट नंबर 3 क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो सर्वप्रथम क्या क्रम में जमाने, क्रम में नहीं है। ठीक है, क्रम में कैसे नहीं है वो ध्यान देना। सर्वप्रथम लिखेंगे 6x² माइनस के 7x और बाद में माइनस के 3, इस प्रकार जमाना। उसके बाद में क्या करना, हर बार विपरीत करना, प्रथम द्वितीय और तृतीय, प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करना। ठीक है, तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, तो गुणा करने पर जब 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18, और माइनस को वो भी किस करेंगे माइनस के 18x², जोड़ने या घटाने पर। जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या जब द्वितीय पद जो आना चाहिए, क्या है द्वितीय पद माइनस के 7x है। अब बात आती है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ साइन किसका है, तीसरे पद में माइनस का है ना, तो घटाने पर, क्या घटाने पर आने चाहिए। ठीक है, ऐसे कौन सी दो संख्या होगी। ठीक है, संख्या देख देखो, एक संख्या होगी हमारी 9x और दूसरी संख्या होगी हमारी 2x। अब बात करते हैं माइनस किसको लेंगे प्लस किसको लेंगे। यहाँ साइन किसका है माइनस का, मतलब माइनस की संख्या चाहिए, तो बड़ी वाली संख्या क्या कर दो माइनस कर दो। जब माइनस के 9 को 2 से गुणा करेंगे क्या माइनस के 18 आ जाएंगे, और घटाने पर तो जब माइनस के 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 7x आ जाएंगे। ठीक है, लिख देखो 6x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। ठीक, दो दो पद हमें कॉमन लेते, दोनों में से, दोनों संख्याओं में से कॉमन लेते। देखो पहले कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ कॉमन दिख रहा है 3x कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन ले, पीछे क्या मतलब 3 का भाग देंगे इस जगह पर, 2 बार जाएगा क्या देंगे 2x माइनस 3 बार जाएगा बाहर, x तो बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, क्या कॉमन है, एक कॉमन है तो हमने लिया प्लस, एक कॉमन ले लिया, 2x के 2x और माइनस 3 माइनस 3, दोनों ही बराबर हो गए। एक को नीचे उतार लेना, 2x माइनस के 3 और 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब इन दोनों मानों में क्या करो, शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर कर दो, तो लिखेंगे यदि 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो, तो जब 3 को पक्षांतर करेंगे माइनस के क्या हो जाएंगे प्लस के, 2x बराबर 3, 2 को पक्षांतर करके गुणा में, गुणा कितना जाता है पक्षांतर करने पर भाग के अंदर, x बराबर 3/2। एक हमारी ये रहा शून्य। और बात करते हैं नंबर 2, और यदि 3x प्लस 1 हो, 3x प्लस 1 बराबर 0 हो, बराबर 0 हो, तो एक को पक्षांतर करेंगे प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3x माइनस 1, 3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -1/3। ये रहा हमारा दूसरा शून्य। ठीक है, तो हमारा जो शून्य प्राप्त, शून्य क्या प्राप्त हुआ, एक तो 3/2 प्राप्त हुआ और एक 1/3 प्राप्त हुआ। प्रथम वाले को मान लो क्या है अल्फा और दूसरे को मान लो आप बीटा। शून्यांक क्या कहते हैं हमारे, लिख देते हैं शून्यांक, शून्यांक बराबर है 3/2 कोमा ये -1/3, -1/3। अब बात करते हैं एबीसी के मान की।
ए का मान क्या हो जाएगा, x का जो सात संख्या होगी वो ए का मान होगा, ए का मान क्या हमारे 6, बी का मान जो बी का मान माइनस के 7 है और सी का मान जो तो माइनस का 3 है। देखो इस समीकरण से लेना नहीं कि ऊपर वाले से लेना है, x और ए बी सी का मान लेंगे ना तो सेकंड वाले समीकरण से लेंगे नहीं कि फर्स्ट वाले से। देखो हम क्या करें, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, तो बराबर है माइनस की बी बटे वा है। अल्फा का मान क्या, तो अल्फा का मान हमारा 3 बटे वा 2 है, प्लस बीटा का मान क्या तो माइनस के 1 बटे वा 3 है, बराबर बी, बी का मान है तो माइनस का 7 है और ए का मान क्या हमारा, ए का मान हमारे 6। यहाँ बात करें, देखो जब प्लस या माइनस है तो हमें क्या एलसीएम लेना। देखो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 3 बटे हुआ 2 प्लस माइनस 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 के 1 बटे हुआ 3 हो जाएगा, बराबर क्या तो माइनस के 7 बटे हुआ 6। जब प्लस या माइनस है तो हमें क्या लेना, एलसीएम लेना। 2 के और 3 की एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 6, 2 का भाग 6 करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करना तो 9 माइनस 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, फिर 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा और 2 को क्या करना, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या से गुणा कराएंगे क्या, 1 को 2 से गुणा कराएंगे 2 बराबर। देखो ध्यान देने की बात थोड़ा सा, देखो माइनस का 7 है, एक माइनस ये हो रहा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, अब जब 9 में से 7 घटाएंगे तो 7, सॉरी 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 बटे 6, 7 बटे 6 इधर भी और 7 बटे 6 इधर भी है। ठीक है, अब बात करते हैं शून्यांकों का गुणन की। शून्याकों का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल जैसा अल्फा बीटा बराबर है सी बटे वा ए, सी बटे वा ए। अल्फा का मान है 3 बटे वा 2 है, इनटू बीटा का मान है माइनस के 1 बटे वा 3 है, बराबर सी का मान क्या है माइनस के 3 है बटे वा ए का मान क्या है 6। देखो यहाँ क्या करना, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या गुणा करना, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली, मतलब कि अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। जब 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 बटे वा 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 3 बटे वा 6 बराबर क्या है माइनस के 3 बटे वा 6। अब इनको और सरल कर सकते हैं, 1 बटे वा 2, 1 बटे वा 2 का आधार पर यहाँ वैसे लिख सकते हैं। यहाँ भी बराबर क्या था तो 7 बटे वा 6, तो ये भी हमारा बराबर हो गया, शून्यांक योग और गुणन भी क्या हो गया बराबर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, नंबर है 4। चौथा पार्ट देखते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, यहाँ a का और b का मान देगा लेकिन c का मान हमारे पास नहीं है। देखो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें क्या लेना, इनमें से कॉमन ले लेना। कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है 4u कॉमन दिख रहा है, 4u पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ तो केवल और केवल u प्लस यहाँ क्या कॉमन देगा तो 2 कॉमन देगा। ठीक है, अरे एक बार लेंगे 4u कोष्टक, एक बार लेंगे u प्लस 2, u प्लस 2 में अब लेंगे यदि, अब इनको क्या करो जीरो के बराबर कर दो, शून्य ज्ञात करेंगे। यदि 4u बराबर 0 हो तो जब 4 को बक्सा में गुणा से उसमें मैंने बताया तो बाद में, तो u बराबर 0 बटे 4, u बराबर 0 बटे 4, u बराबर क्या है 0, 0 के अंदर किसी संख्या भाग में क्या जाता है 0 जाता है। नंबर 2 की बात करते हैं, और यदि u प्लस 2 बराबर 0 हो तो 2 को पक्ष में प्लस के क्या हो जाएंगे माइनस के, तो u बराबर क्या होगा माइनस के 2।
अब इनके शून्यांक की बात करते हैं। शून्यांक में क्या क्या प्राप्त हुआ? एक शून्यांक तो में प्राप्त हुआ 0 और एक शून्यांक प्राप्त हुआ हमें 2। क्या लिखेंगे? शून्यांक शून्यांक बराबर क्या है? तो एक 0 कोमा माइनस के 2। यहाँ इसको तो मान लो अल्फा और इसको मान लो आप बीटा। ठीक है, अब करते सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच कैसे करते हैं? शून्यांक का योग, ठीक है, उस शून्यांक को गुणनफल दोनों का जब बराबर आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा सही है। देखो इससे पहले हम एबीसी का मान ले देते हैं। देखो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर जो यू स्क्वायर की जो संख्या साथ में वो क्या ए का मान होगा, यू स्क्वायर के साथ में संख्या क्या है? 4 है। केवल यू के साथ में संख्या वो क्या है? 8 है। बात करते हैं सी की संख्या कुछ नहीं, तो सी की संख्या क्या लिख दो? 0 लिख दो। ठीक है, सत्य जांच करते हैं। शून्यांकों का योग बराबर योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस के बी बटेवा सी, माइनस के बी बटेवा सॉरी ए। अल्फा का मान जो अल्फा का मान हमारे 0, 0 प्लस 2 बराबर ये माइनस बी। बी का मान जब बी का मान हमारे 8 है तो माइनस और 8 लगा दो। ए का मान जब ए का मान है 4, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 8 में जब भाग देंगे, 8 में भाग देंगे 2 का, ठीक है, कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार। 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये क्या है? माइनस के -2। ठीक है, 2 बराबर है हमारे माइनस के 2। देखो जो हमारे ये मान था ना यू का मान भी क्या था? माइनस के। क्या लिखेंगे? 0 प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, माइनस 2 बराबर क्या हो जाएंगे हमारे? माइनस के 2। ठीक है, अब जैसे शून्यांकों के पूर्णांक की गुणनफल की, तो शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर है सी बटेवा ए। अल्फा बीटा सी बटेवा ए। अल्फा का मान क्या है? तो अल्फा का मान तुम्हारे 0 है, तो 0 इंटू माइनस के 2 बराबर सी। सी का मान है, सी का मान हमारे 0 है, तो 0 बटेवा ए। ए का मान क्या है? 4। जब 0 को -2 से गुणा कराएंगे तो 0 बराबर 0 में जब 4 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा? 0। दोनों क्या है? 0 0। शून्यांक भी बराबर है, सॉरी शून्यांकों का योग भी बराबर है, शून्यांकों का क्या? गुणन भी बराबर है। सिंपल से सवाल थे। ठीक है, आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे चलते हैं। ठीक, अब चलते हैं इनके शेष 2 पार्ट वाले। क्वेश्चन नंबर 1 उनकी वजह देखो। नंबर 5 पार्ट क्या है? टी का 2 है -15 है। ठीक, यहाँ देखो एक पद दे रखा है, तृतीय पद मतलब प्रथम पद और तृतीय पद दे रखा है, द्वितीय पद हमारे पास नहीं है। देखो जो माइनस के 15 है ना, माइनस के 15 उनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 के स्क्वायर। देखो अंडर रूट 15 स्क्वायर लिखने से क्या है कि जब अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, ठीक है, तो क्या आएंगे? देखो यहाँ लिख देता हूँ, अंडर रूट के 15 इंटू अंडर रूट के 15, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएंगे हमारे अंडर रूट के 225 आएंगे। ठीक है, अब जब अंडर रूट के 225 को जब हटाएंगे हम तो क्या आएंगे हमारे? 15, केवल केवल 15 आएंगे। ठीक है, तो हम देखो टी स्क्वायर बराबर माइनस अंडर कोष्टक अंडर रूट 15 के स्क्वायर। ऐसे लिखने से क्या होगा? देखो जो हमारी एक सरल सुविधा बनेगी जो आपने 9 में पढ़ी होगी, क्या सरल सुविधा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ए तो मान लो आप टी को और बी मान लो आप अंडर रूट 15 को। क्या करना? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। प्लस में क्या लिखेंगे? टी प्लस अंडर रूट 15 कोष्टक टी माइनस अंडर रूट 15, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक, हाँ क्या करना है? शून्य क्या करने के लिए 0 के बराबर करना है, तो लिखेंगे यदि
टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 होतो, बराबर 0 होतो। जब अंडर रूट 15 को क्वेश्चन में क्या आएंगे, प्लस के क्या हो जाएंगे, माइनस के, तो टी प्लस टी बराबर अंडर रूट 15, वो भी क्या है माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है, मान एक तो क्या है टी बराबर माइनस के अंडर रूट 15 सुन जाए। ठीक है, अब और देखते हैं नंबर 2। अब ये माइनस का है तो क्या लेंगे, और यदि टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 हो तो, ठीक है, अब माइनस के अंडर रूट 15 को पसंद करेंगे प्लस के 15 हो जाएंगे, तो टी बराबर प्लस के अंडर रूट 15। तो जो हमारे शून्यांक प्राप्त हो दोनों शून्यांक क्या है, एक तो है माइनस के अंडर रूट 15 और एक है प्लस के अंडर रूट 15। शून्यांक लिखते थे, शून्यांक बराबर माइनस के अंडर रूट 15 और प्लस के अंडर रूट 15। देखो एक को तो मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। ठीक है, अब करते स्थिति की जांच। स्थिति की जांच करने के लिए हम क्या कहते हैं, एबीसी का भी मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख देखो एबीसी का मान क्या होगा, तो ध्यान देना ए बराबर क्या है, तो ए बराबर टी के साथ में कुछ नहीं, तो क्या है एक है। बी बराबर की बात करें तो बी बराबर देखो यहाँ टी स्क्वायर, तो बी का मान तो टी तो आनी चाहिए कुछ ना कुछ, जैसा जैसे 5t 3t 2t। ठीक है, टी का मान हमारा कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, टी का मान 0 लिखेंगे, सॉरी बी का मान, और सी का मान लिखेंगे तो सी का मान लिखेंगे माइनस के 15। ये होंगे हमारे एबीसी के मान। सीधा जांच करते हैं, शून्यांकों का योग, शून्यांक का योग तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस के बी बटे वह है। अल्फा का मान जो, अल्फा का मान माइनस के अंडर रूट 15 है, माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 बराबर है माइनस बी, बी का मान क्या 0 और एक का मान क्या, तो एक का मान हमारा 1 है। ठीक है, देखो 0 नहीं लगा, 0 का आगे माइनस नहीं लगा, 0 नहीं तो माइनस को करना है प्लस का, प्लस माइनस के अंडर रूट 15 प्लस के अंडर रूट 15 क्या है 0, और 0 बराबर क्या होंगे, बराबर 0। ये तो है हमारे शून्यांकों का योग। अब बात करते हैं शून्यांकों के गुणनफल की, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर है सी बटे व ए, मतलब कि अल्फा और बीटा गुणा करना तो माइनस के अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 बराबर है सी का मान जो माइनस के 15 है बटे वो ए का मान जो ए का मान हमारे पास 1 है। देखो जब माइनस के अंडर रूट 15 और प्लस के अंडर रूट 15 गुणा करेंगे तो माइनस के अंडर रूट 225 आएंगे, माइनस के अंडर रूट 225 और बराबर क्या, तो माइनस के 15 है। अच्छा देखो जब अंडर रूट 225 को हटाएंगे क्या है, केवल और केवल 15, तो माइनस के 15 बराबर है माइनस के 15। ये रहे आपका मान। ठीक है, अब चलते हैं अंतिम की ओर, क्वेश्चन नंबर अंतिम है, पार्ट ए का छठा, सॉरी क्वेश्चन नंबर ए का छठा पार्ट है। ठीक है, देखते हैं 3x² माइनस x माइनस 4, तो मान लीजिए सब देखो प्रथम द्वितीय और तृतीय, क्या करो प्रथम को तृतीय से गुणा करो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, तो गुणा करने पर आना चाहिए देखो 4 3 का 12 और माइनस के 12 x², और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, तो माइनस का x आना चाहिए, माइनस x। अब बात करते हैं कि जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहां साइन किसका है, माइनस का, मतलब कि घटाने पर आने चाहिए, क्या घटाने पर आने चाहिए क्या, माइनस का x। ऐसी कौन सी दो संख्या होगी, तो संख्या की ओर देखते देखो 4x
माइनस और प्लस के 3x ले लो। देखो प्लस और माइनस लेने से क्या, जब माइनस के 4 को 3 से गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएंगे, और x को x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और घटाने पर आने देंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे क्या, माइनस का 1x आ जाएगा। ठीक है, अब लेते 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 3x और माइनस 4 कॉमन लेते। देखो पहले में से, पहले पद में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले पद में से केवल x कॉमन दिख रहा है, जब x कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 3x माइनस 4। यहाँ कुछ कॉमन लेगा, क्या दिख रहा है कॉमन में, a कॉमन दिख रहा है। जब कॉमन कुछ भी नहीं दिखे तो क्या लेना है, a कॉमन लेना है, तो 3x और माइनस 4 दोनों हमारे बराबर हो गए, तो क्या करो, a को नीचे उतार दो, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब इनको कर दो 0 के बराबर, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, यदि 3x माइनस 4, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 हो तो माइनस 4 को पक्ष में क्या नहीं, प्लस के 4, तो 3x बराबर 4 और 3 को पक्ष में गुणा में, तो गुणा की चीज को पक्ष में करने पर क्या जाती है भाग के अंदर, तो x बराबर 4/3। नंबर 2 की ओर देखते थे, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो प्लस के 1 को पक्ष में क्या बनेगा, माइनस का 1, x बराबर -1। तुम्हारे शून्य क्या प्राप्त हुआ, देखो एक तो हमें हुआ 4/3, एक हुआ हमें माइनस का 1। ऊपर वाले को मान लो अल्फा और नीचे वाले को मान लो बीटा। ठीक है, अब शून्यांक लिखते हैं, शून्यांक क्या है, शून्यांक बराबर है 4/3 -1। अब करते सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या आवश्यक होता है, सत्यता की जांच के लिए एबीसी का मान चाहिए हमें। तो यहां देखे, देखो एक का मान, एक का मान देखो, स्क्वायर की जो संख्या सात होती है वो एक का मान होगा तो 3 है, केवल x के साथ संख्या कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और c का मान क्या है, c का मान माइनस का 4 है। चल बदल लेना, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होगा हमारा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा सॉरी माइनस b/1 है। अल्फा प्लस बीटा का मान जो, तो अल्फा का मान हमारे 4/3 है, तो 4/3 प्लस बीटा का मान है तो -1 है, तो क्या लिखेंगे माइनस का 1 बराबर बी का मान क्या है, तो -1 है, और ए का मान क्या है, ए का मान हमारे 3 है। देखो एक का हर में कुछ नहीं है तो क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब लेंगे जब प्लस या माइनस आते क्या लेना, एलसीएम 4/3 प्लस माइनस माइनस -1/1 बराबर माइनस के 1/3। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारा 3, 3 का भाग 3 में एक बार, और 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 4 माइनस 1 का भाग 3 के अंदर 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3 बराबर माइनस के 1/3। अरे 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से सिर्फ 1 घटाएंगे क्या आएंगे 3, लिखेंगे 3/, फिर 1/3, 1/3 बराबर। देखो ध्यान देना कि ये तो साइन किसका था, माइनस का, ऊपर भी क्या है माइनस का हो रहा है, पॉजिटिव में बिठा दो आप। अब क्या करेंगे, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या लेंगे, प्लस के 1/3। अब क्या दोनों ही मान क्या बराबर आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं शून्यांकों के गुणनफल की। शून्यांकों का गुणनफल,
गुणनफल क्या है, तो अल्फा बीटा बराबर है सी बटेवा है, अल्फा बीटा सी बटेवा है। अल्फा बीटा का मान जो अल्फा का 4/3 इंटू बीटा का मान है -1 बराबर सी का मान है तो -4, ए का मान क्या है तो 3। देखो गुणा कैसे करेंगे, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली, हर को हर से गुणा और अंश को अंश से गुणा। जब 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या -4, तो -4/3 बराबर है -4/3, दोनों क्या है बराबर, शून्यांक का योग भी बराबर है और शून्यांक का गुणनफल भी बराबर है। ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 6 बात। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और शेयर अधिक से अधिक करना ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले। ठीक है, अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर 2.2 के शेष क्वेश्चनों में।